हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी। ये है आपकी इन्वायरमेंट की क्लास। और कहते हैं ना कि छोटे छोटे पंछियों को घोंसलों की आवश्यकता होती है। बाज तो बादल से ऊपर उड़ जाता है, कभी घोंसले नहीं बनाता। तो मेरे शेर शेरनियों, अगर आपको भी ना कोई बड़ा सपना आपने पाला है, उसको पूरा करना है, तो यूपी वालों, बिहार वालों और यूके पीसीएस वालों, आपके उस सपने को हम साकार करने में आपके साथ हैं। बस आपको मेहनत करना है। रास्ता हम दिखाएंगे कि किस रास्ते पर चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लगातार क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका काम है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। क्लास तो हम स्टार्ट करेंगे ही, और आज पढ़ेंगे पारस्की तंत्र। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो बिहार पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो या यूके पीसीएस हो। हर परीक्षाओं में 10 से 12 सवाल जो इन्वायरमेंट के आते हैं, उसमें 2 से 3 सवाल पारस्की तंत्र से ही पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में इन्वायरमेंट का रोल बढ़ गया है, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपना रोल बढ़ाइए, मेहनत करिए। हम आपका साथ देंगे, क्लास रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। कोई पैसा नहीं लगता। ये अमीरों की बस्ती नहीं है, ये बस्ती है उन गरीबों की, उन बेसहारों की जिनके पास पैसा नहीं है। और ये बस्ती उनकी भी है जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये बस्ती कतई उनकी नहीं है जो ये सोचते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब हर किसी का बेटा राजा बनेगा जिसमें राजा बनने की काबिलियत होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पारस्की शब्द की खोज किसने की। सवाल नंबर 1, और धाकड़ सवाल है, आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आपके जो विकल्प हैं, पहला है एजी टांसले, दूसरा है अर्नेस्ट हेकल, तीसरा है रेटर और चौथा है ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए सवाल का जवाब दीजिए। नहीं जानते हैं तो इंतज़ार कीजिए, हम बताएंगे। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। पारस्की शब्द की खोज किसने की, इकोसिस्टम शब्द की खोज किसने की। आज की क्लास में हम पूरा पारस्की तंत्र समझेंगे सवालों के माध्यम से। तो कुछ लोग बताएंगे कि एजी टांसले ने किया, बहुत गलत वो भी नहीं है। हालांकि जो संकल्पना है उसको एजी टांसले ने ही दिया। उन्होंने क्या बताया कि ओकियोलॉजी एक शब्द है, ओकियोलॉजी यानी कि जो इकोलॉजी आप पढ़ते हैं ना, उसको एजी टांसले ने ओकियोलॉजी कहा था। और इसका जो मतलब उन्होंने बताया था कि होता क्या है, इकोलॉजी होता क्या है, रिलेशन बिटवीन लिविंग ग्रुप्स विद देयर इन्वायरमेंट। यानी कि एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर जो जीवित लोग हैं उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा संबंध है, इसी के अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और एजी टांसले ने जो इकोलॉजी बताया वो उन्होंने ओकियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इसका उत्तर एजी टांसले सही नहीं है। हालांकि आपको कई जगह पर लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो होगा रेटर। रेटर ने ही सबसे पहले 1869 में इस शब्द को ईजाद किया, और उन्होंने बताया कि इकोलॉजी नामक कोई शब्द है। हालांकि जो उसकी परिभाषा है एग्जैक्ट जिसका यूज हम करते हैं, उसको एजी टांसले ने जरूर दिया था। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। जो लोग एकदम अभी नए जुड़े हैं वो उन लोगों को बता दूं कि रेगुलर आपको क्लासेस मिलती हैं। 2 सब्जेक्ट का क्लास हमने स्टार्ट किया है, इतिहास और पर्यावरण। इन दोनों की पढ़ाई आप लगातार करिए, उसके बाद में जैसे ही समाप्त होंगे हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। पूरी की पूरी तैयारी फ्री में, कोई पैसा वैसा नहीं लगना है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ फ्री में नहीं, अभी तो प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी भी फ्री में करवाएंगे। और इतना ही नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ये इतिहास होगा, भारत के एजुकेशन क्षेत्र का इतिहास होगा फ्री में। यूपीएससी की तैयारी कहने वाले तो बहुत, लेकिन करवाया किसी ने। जितना वीडियो हमने फ्री में दे दिया है शायद ही किसी चैनल ने दिया हो। बस प्रचार करने के लिए यूट्यूब का प्रयोग करते हैं, आते हैं अपने कोचिंग का प्रचार करके निकल जाते हैं, लेकिन संपूर्ण क्लास देने की हिम्मत किसी में नहीं है। और अगर किसी में है तो पंगा लेकर के दिखाओ, सब कुछ फ्री में पढ़ाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पारस्की तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा दी गई। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और छपेगा आपके पेपर में, मान के रख लीजिए। यूके पीसीएस का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, और बिहार पीसीएस की डेट भले ही बढ़ गई है लेकिन एग्जाम जल्दी होंगे। तो जो लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जुड़ जाएं। क्वेश्चन है, पारस्की तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन 1 है अर्नेस्ट हेकल, दूसरा है रेटर, तीसरा है एजी टांसले और चौथा है ओडम। पारस्की तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा दी गई। चलिए बताएंगे आप लोग किसके द्वारा दी गई। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। किसके द्वारा दी गई बताएंगे आप लोग। एजी टांसले के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, एजी टांसले के द्वारा दी गई। अगला देखते हैं, पारस्कीय तंत्र
किन घटकों से मिलकर के बना है? पारिस्थितिकी तंत्र किन घटकों से मिलकर के बना है? जैविक, अजैविक, दोनों या दोनों से नहीं। आपको बताना है कि किससे मिलकर के बना है, जैविक से, अजैविक से या दोनों से। ये बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र किन घटकों से मिलकर के बना है। तो इसका सही उत्तर जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जिनको नहीं पता है ना वो ध्यान से सुनेंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसमें जैविक भी होते हैं यानी कि जो है बायोटिक होते हैं, और अबायोटिक भी होते हैं यानी कि अजैविक भी होते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दोनों, जैविक और अजैविक दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है पीसीएस में। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, कोई मंगल ग्रह से सवाल बना के नहीं लाया जाता है। आपकी किताब के सवाल है जो इधर उधर आपको दिखाई नहीं पड़ते, आपकी निगाह वहाँ तक नहीं पड़ती। बस वही तो हमारा काम है, मेहनत करना आपका काम है, रास्ता दिखाना हमारा काम है। हम रास्ता दिखा रहे हैं, आप मेहनत करते जाइए, मंजिल तो मिलेगी, और मिलेगी नहीं आपके कदमों में आकर के आपके कदम को चूमेगी। तो सवाल देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? ऑप्शन ये है खुला तंत्र है, दूसरा है बंद तंत्र है, तीसरा है कि ना खुला है ना बंद है, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं सही है। सही उत्तर जानने वाले फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दें। और जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो क्या है? वो एक ओपन फिनोमिना है। क्या है? एक ओपन फिनोमिना है, वो एक खुला तंत्र है। ठीक है ना, वो क्लोज तंत्र नहीं है, वो एक खुला तंत्र है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कैसी इकाई है? पारिस्थितिकी तंत्र कैसी इकाई है? आपके ऑप्शन है क्रियात्मक, यानी कि जो एक्टिव हो, जो एक्शन करती हो, सुस्त, जो लेजी हो। जैसे कुछ लोग सुबह 10 बजे तक रजाई तान के सोते हैं और वही लेटे लेटे सपना देखते हैं कि हम एसडीएम बनेंगे और ये करेंगे, वो फलाने की लड़की से शादी करेंगे, इतना दहेज लेंगे। तो आप सोते रहिए, आपके लिए कोई पद वद नहीं है। और जो लोग मेहनत करने वाले हैं, जो लोग सच्चे दिल से किसी चीज़ को करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, उनके लिए पद वद माने नहीं रखता, क्योंकि उनको तो एक ही पद चाहिए, हजार क्या करेंगे वो। तो इसलिए जिनको मेहनत करना है उनके लिए बहुत कुछ है, और जिनको मेहनत नहीं करना है, बेरोजगारी का राग रोते रहिए। ये समय ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा। कंपटीशन हर दौर में था, इस दौर में भी है। तो कंपटीशन से जो भाग गया वो किस प्रकार का राजा बनेगा, वो कैसे जिले को चलाएगा। तो आप में अगर क्षमता है तो उठिए, पढ़ाई करिए, लगातार क्लासेस चल रही हैं। सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र कैसी इकाई है? तो ये एक प्रकार की क्या है? क्रियात्मक इकाई है। ये एक एक्टिव इकाई है। कैसी है? एक एक्टिव इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इंटरेस्टिंग सवाल, जवाब सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं आपके पीसीएस की परीक्षाओं में। ठीक है ना। तो इसका उत्तर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। विकल्प एक है धान का खेत, दूसरा है वन, तीसरा है झील और चौथा है घास का मैदान। दिमाग लगाइए कि इंसान, क्या घास का मैदान इंसान बना सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। घास का मैदान आप नहीं बना सकते हैं। वो कौन बनाएगा? प्रकृति बनाएगी। झील आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। बस आप केवल फाउंटेन लगा सकते हैं, फव्वारा लगा सकते हैं। झील तो किसने बनाई है? प्रकृति ने बनाई है। वन आप काट सकते हैं, आप जंगल को काट के बर्बाद कर सकते हैं। आपकी औकात नहीं है कि आप वन खड़ा कर पाएँ, तो ये आपके बस की बात नहीं है। और कृत्रिम का मतलब वो होता है जो आपने बनाया हो, हमने बनाया हो, इंसानों ने मिलकर के बनाया हो। तो धान का खेत हम अक्सर बनाते हैं। पंजाब में धान का खेत बनाने की वजह से वहाँ पर बहुत तेज़ी से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। इसलिए अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है कि पंजाब में मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है वो धान के खेत के लिए उपयुक्त नहीं है। वहाँ 1 किलोग्राम चावल उत्पादित करने में करीब 5500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ जाती है, और उतना ही चावल उत्पादित करने में पश्चिम बंगाल में मात्र 2600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो ज़मीन है चावल के लिए। और ऐसे में सरकारों को और किसानों को दोनों को मिलकर के फैसला लेना होगा।
सवाल नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मरुस्थल होगा? नहीं, मरुस्थल हैं लेकिन वो ज़्यादातर नहीं फैले हैं। भारत में मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल? नाम बताएंगे आप लोग। थार मरुस्थल। थार कहाँ है? राजस्थान में है। और आप देखेंगे कि जो मरुस्थल है ना, वो उष्णकटिबंध में आपको महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर दिखाई देते हैं। और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर दिखाई देने की सबसे बड़ी वजह क्या है? अगर नहीं पता है तो सुन लो, जियोग्राफी मैंने पढ़ाया था। और अगर क्लास आपने नहीं देखी तो क्लास तो कर लीजिए। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि मरुस्थलीकरण पश्चिमी तटों पर महाद्वीपों के क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वायु का क्या होता है? अवतलन होता है। वायु नीचे बैठती है, और जहाँ पर वायु नीचे बैठती है वहाँ पर बरसात नहीं होता है। और बरसात नहीं होगा तो क्या होगा? बरसात नहीं होगी तो मरुस्थल ही होंगे ना। चलिए सवाल पर फोकस करते हैं। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो मरुस्थल नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों ने मरुस्थल अभी तक देखा नहीं होगा किताबों के अलावा, ठीक है ना। ज़्यादा फैला होता तो सबने देख लिया होता। दूसरा है पर्वत। पर्वत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तीसरा है घास का मैदान। घास का मैदान भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या है? समंदर है। आप जानते हैं 71% कितना पृथ्वी के टोटल क्षेत्रफल का 71% किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। तो सबसे ज्यादा परितंत्र किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा परितंत्र हो जाएगा सामुद्रिक। किसका? सामुद्रिक का, समुद्र का सबसे ज्यादा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, बहुत दिमाग इसमें नहीं लगाना था। अगला सवाल देखते हैं, सबसे स्थिर परितंत्र कौन सा है? सवाल ये छपा था पीसीएस 2018 के पेपर में। ये पीसीएस 2018 प्री के पेपर में सवाल पूछा गया था। मैं कह रहा हूं ना कि जो सीरीज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ये हवा में नहीं बनाया गया है, ये बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये सवाल आपके पीसीएस 2018 में पूछा गया था। ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं। सबसे स्थिर परितंत्र क्या है? चलिए बताइए, सागरीय, वन, पर्वतीय या मरुस्थलीय? आप बताइए। स्थिर का मतलब वो होता है जिसमें परिवर्तन बहुत कम हो, और परिवर्तन सबसे कम किसमें होता है? सागरीय में होता है। तो सबसे स्थिर परितंत्र कौन सा हो जाएगा? सागरीय। कौन सा रीजन है? कारण क्या है? व्हाट एग्जैक्टली रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का कारण है समुद्र के पानी का खारा होना, इसमें नमक का पाया जाना। तो एक रासायनिक गुण के कारण जो समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है सबसे स्थिर होता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आगे देखते हैं, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? ये सवाल 2012 में आपसे पूछा गया था यूपी पीसीएस के प्री में। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका उत्तर आपको बताना है। विकल्प है आपके वन उन्मूलन, दूसरा है मरुस्थलीकरण, तीसरा है बाढ़ एवं अकाल, और चौथा है वर्षा की अनसर्टिनिटी, यानी कि कभी भी वर्षा हो जाए। तो इन चारों में से कौन सा कारण है जो भारत में इकोसिस्टम के डिस्टरबेंस के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा उसका योगदान है? तो आपको लगेगा ना कि इसमें सब सही है, लेकिन सब नहीं सही है गुरु। आपको डीएम और एसडीएम बनाना है ना, तो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आना चाहिए। ये नहीं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। अगर ऐसे आपके ज़िले में दंगा हो गया और आपके सामने आपके नीचे अधिकारी आया, पूछा क्या करें, तो आप कहेंगे ये भी कर लो वो भी कर लो, जो ठीक लगे वो कर लो, तब तो हो गया आपसे जिला। आपसे ऐसे नहीं संभलेगा। जिला वो संभालता है जो सबसे उपयुक्त फैसला लेने में सक्षम हो। तो वो कैसे होंगे? वो जब आप सवालों के सबसे उपयुक्त आंसर देंगे तभी आप सबसे उपयुक्त फैसले भी ले पाएंगे। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? तो जो ये तीन विकल्प है ना, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की अनसर्टनिटी यानी कि अनिश्चितता, ये भी कारण है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के बिगड़ने का, असंतुलन होने का। तो इस वीडियो में हमने पारिस्थितिकी तंत्र और उससे संबंधित सभी सवाल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई सलाह देना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।